क्वेश्चन क्या है, और इसको केस स्टडी के तौर पे हम लेंगे, बिकॉज a lot of people think about this particularly कि डेट फ्री होना है, डेट फ्री होना है, ये एक बहुत मतलब एक जुनून होता है डेट फ्री होने का। स्पेसिफिकली इंडियंस में तो, हम इंडियंस में तो बहुत ज्यादा है। तो वो कितना सही है, गलत है, कैसे अप्रोच लेना चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे ना। आई अंडरस्टैंड दैट दिस इज अ पर्सनल फाइनेंस, तो हर एक का एक थॉट प्रोसेस अलग अलग हो सकता है। सो नथिंग अगेंस्ट एनीबडी, बट स्टिल I think it's better to have a proper perspective behind this thought process. तो इसको समझेंगे। तो क्वेश्चन क्या आया था? So I recently bought a house by liquidating 50% of the portfolio and जो बचा हुआ है वो लोन लिया था। लोन है अराउंड 1 करोड़, मतलब 50% पोर्टफोलियो बेच के बाकी जो लोन लिया 1 करोड़ का लोन लिया है। मंथली ईएमआई उस पर्टिकुलर लोन के लिए है 80,000 रुपए। पर्सनल पोर्टफोलियो उनका अभी है अराउंड 65 लाख रुपीज। वाइफ का पोर्टफोलियो अराउंड 75 लाख रुपीज, मतलब 1.4 करोड़ का उनके पास अभी भी पोर्टफोलियो है। डबल इनकम फैमिली है ये। इज इट एडवाइजेबल टू लिक्विडेट माय फुल पोर्टफोलियो एंड पे ऑफ लोन और स्टिक टू ईएमआई द नेक्स्ट फ्यू इयर्स एंड पे ऑफ वंस इट क्रॉसेस 1 करोड़? सो अब ये मुझे लगता है कि डेट फ्री होने का एक फोबिया है अपने यहाँ पे कि डेट है ना, पहले सब चुका देता हूं, डेट ही चुका देंगे, तो उसी हिसाब से मतलब पूरी प्लानिंग होती है। मतलब पोर्टफोलियो क्या रिटर्न दे रहा है, कैसे रिटर्न दे रहा है। आई थिंक जैसे ही थोड़ा बहुत ऊपर चला जाए, मतलब देखिए यहाँ पे रिटर्न्स का एंगल नहीं है। उन्होंने बोला कि पोर्टफोलियो अगर एक लेवल थ्रेशोल्ड के ऊपर जाता है तो मैं पे ऑफ कर दूं क्या पूरा का पूरा। आई थिंक दिस इज द प्रॉब्लम आई स्ट्रांगली फील कि यहाँ पे ये एक डेट फ्री होने का, ठीक है, आई अंडरस्टैंड दैट कुड बी वन ऑफ द फाइनेंशियल गोल कि भाई मुझे डेट फ्री होना है, बट प्लीज डू नॉट कॉम्प्रोमाइज योर लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स। बिकॉज जैसे अभी आपको एज उन्होंने लिखी नहीं है, बट आई फील के अराउंड 20 इयर्स 25 इयर्स अभी और रिटायरमेंट के लिए बचे होंगे। सो उस केस में आपका जो लॉन्ग टर्म गोल्स है, आपके रिटायरमेंट का गोल हुआ, बच्चों के हायर एजुकेशन का गोल हुआ, ग्रेजुएशन हुआ, पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ, उसके लिए प्लानिंग की जरूरी है। तो आई थिंक एलोकेटिंग मनी टू दीज गोल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये लॉन्ग टर्म गोल्स है। कंपाउंडिंग का एक्चुअल मैजिक जो है ना, वो इन्हीं गोल्स में प्ले आउट होगा। बट यहां पे एक 8-9% का इंटरेस्ट वाला लोन चुकाना, यही सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव बन जाता है। एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स को कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हम अंडर एस्टिमेट करके चले जाते हैं, या फिर बिल्कुल अंडर मतलब अंडर क्या बोलते, प्रिपेयर्ड रहते हैं इस पर्टिकुलर चीज के लिए। तो ये कभी नहीं होना चाहिए। सो हमेशा एक तो इन्वेस्टमेंट सारी प्रॉपर गोल प्लानिंग करके ही करनी चाहिए। इट्स नॉट दैट कि इन्होंने इन्वेस्टमेंट का थॉट प्रोसेस नहीं है इनके पास। ऑब्वियसली 1.4 करोड़ रुपीस का अगर पोर्टफोलियो इन्होंने बनाया हुआ है, तो डेफिनेटली ही मस्ट बी हैविंग गुड इनकम, और पोर्टफोलियो तो बनाया मतलब इन्वेस्टमेंट्स भी किए हैं। बट उन इन्वेस्टमेंट्स को किसी फाइनेंशियल गोल से लिंक नहीं किया है, दैट इज द मेजर प्रॉब्लम। फाइनेंशियल गोल कैन नॉट बी ओनली थिंग कि भाई डेट फ्री होना है, ये फाइनेंशियल गोल नहीं हो सकता। उसके बाद क्या होगा पता है? नॉर्मली व्हाट आई हैव सीन, एक प्रॉपर्टी ली, उसको उस पे लोन लिया, डेट फ्री हो, उसका लोन चुका दिया, देन अब क्या करे, कोई ऐसा प्रोसेस ही नहीं है, फाइनेंशियल प्लानिंग का प्रोसेस ही नहीं है कि कौन से गोल से क्या अचीव करना है, कुछ पता नहीं है। अल्टीमेटली क्या हो जाता है, फिर अकाउंट में पैसा एक्यूमुलेट होता जाता है, या तो थोड़ा ज्यादा अकाउंट में एक्यूमुलेट हो गया तो एफडी बन जाती है, और अगर एफडी नहीं बनी, कोई दोस्त है उसके साथ घर देखने चले गए, वो दोस्त ने तो घर लिया ही नहीं, आप ही घर बुक करके आ गए, सेकंड प्रॉपर्टी बन जाती है, थर्ड प्रॉपर्टी बन जाती है। आई हैव सीन पीपल हैविंग 4-4-5-5 properties. We are doing so many financial planning sessions, and in those sessions we are witnessing it कि लोगों के पास इतनी ज्यादा unnecessary real estate allocation है, compared to that financial assets नहीं है। Few days back I was having a session with a person कि अच्छा खासा इनकम, मतलब ऑलमोस्ट 60-70 लाख रुपीस का साल का इनकम है, अराउंड 5 से 6 रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज है, टोटल वैल्यू ऑफ दोस प्रॉपर्टीज इज क्लोज टू 6-6.5 करोड़ रुपीज, और रेंट आ रहा है अराउंड 70-80 हजार रुपए पर मंथ का, दैट टू टैक्सेबल। सो यहां ये समझना, और फाइनेंशियल एसेट्स कितने, अराउंड 2 करोड़ 2.5 करोड़ के फाइनेंशियल एसेट्स है। तो फाइनेंशियल एसेट्स आर नॉट गिविंग कंफर्ट टू रिटायर। तो वो एक इनसिक्योरिटी खाई जा रही है, बिकॉज
जब गोल रियलाइजेशन नजदीक आते जाएंगे, 2 बच्चे हैं उनके, 2 बेटे हैं, और एक का ग्रेजुएशन अभी 2 साल में शुरू हो जाएगा और दूसरे का ग्रेजुएशन अराउंड 4 इयर्स में शुरू हो जाएगा। और उसके बाद जब ये सब चीजें देख रहे कि बाहर भेजना था, वो और चीजें हैं, 1-1 करोड़ रुपए का खर्चा आ रहा है, या फिर एक बेटा मेडिकल करने जाना चाहता है तो 80-90 लाख रुपए का खर्चा है वहां पे। तो ये फाइनेंशियल एसेट्स आर नॉट कंफर्टेबल, एंड अब लग रहा है कि यार 50-55 की एज हो गई है, अब रिटायर होने की सोच रहे, बट फाइनेंशियल एसेट्स ही सपोर्ट नहीं कर रहे उस चीज के लिए। और रियल एस्टेट तो आप पार्शियली सेल नहीं कर सकते भाई, थोड़ी थोड़ी रियल एस्टेट बेच दी और रियल एस्टेट से एसडब्ल्यूपी लगा ली, ऐसा तो होगा नहीं। रेंटल यील्ड जो आ रही है 6-7 करोड़ की प्रॉपर्टी पे, अगर 70,000 रुपए 80,000 रुपए की रेंटल यील्ड आ रही है, 1-1.5% की रेंटल यील्ड है, तो वो भी कोई अट्रैक्टिवनेस नहीं है। सो मुझे यही बोलना है कि फाइनेंशियल प्लानिंग एंगल से जाओ, फाइनेंशियल गोल्स जो है उसके लिए फाइनेंशियल एसेट्स में इन्वेस्टमेंट्स करो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सिर्फ रियल एस्टेट पे रियल एस्टेट खरीदते जाके ये चीजें नहीं सॉल्व होने वाली है। तो उस प्रोसेस को आपको फिर से एक बार स्टार्ट से एंड तक अच्छे से करना होगा। सो डेट फ्री होना ओके, ऑब्जेक्टिव हो सकता है, नो प्रॉब्लम, बट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग एनी ऑफ योर लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स इन्वेस्टमेंट्स। अगर आप डेट फ्री हो सकते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। गोल प्लानिंग के हिसाब से जाओगे, कौन से गोल के लिए कितना पैसा इन्वेस्ट करना है, लमसम कितना है, उसमें से कितना एलोकेट करना है, सेविंग्स कितने हो रहे हैं मंथली बेसिस पे, उन सेविंग्स में से कितना पोर्शन उन फंड्स को उस पर्टिकुलर गोल के लिए फंड्स के फॉर्म में एलोकेट करना है, ये सारी प्लानिंग होनी चाहिए। उसके बाद भी अगर एक अच्छा खासा सरप्लस बचता है आपके इनकम में से, तो उसमें से पैसे यूज करके आप डेट रिपेमेंट कर सकते हो। वी आर नॉट अगेंस्ट प्रीपेइंग होम लोन्स या प्रीपेइंग अदर लोन्स, बट बाय कॉम्प्रोमाइजिंग अदर फाइनेंशियल गोल्स, अगर आप यही डेट फ्री होने के पीछे भागते रहोगे, तो दैट इज नॉट अ गुड साइन। तो वो आपने बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, ये मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रांगली लगता है। तो प्लीज, डेट फ्री होना इज अ गुड गोल, बट बाकी फाइनेंशियल गोल्स के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करने के बाद ही ये पर्टिकुलर स्टेप आपने यहां पे लेना चाहिए। मैं हो सकता है बार बार ये चीजें रिपीट कर रहा हूं, बट ये इम्बाइब करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब कभी आजकल जब भी मैं पर्सनल फाइनेंस के क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस पूछ रहा हूं, एक तो मैक्सिमम लोग डेट फ्री होने के बारे में ही बात कर रहे हैं, और स्पेसिफिकली नया ट्रेंड में देख रहा हूं जो दूसरी केस स्टडी में अभी आप लोगों के सामने लेने वाला हूं, बिकॉज वो भी मैंने लिख के रखी थी और वही मैं आपको अभी समझाऊंगा भी कि क्या था वो। और केस काफी मतलब आई विल नॉट से इंटरेस्टिंग इन द सेंस, फ्रॉम लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू इंटरेस्टिंग है, बट ये किसी के साथ नहीं होना चाहिए, ये भी मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रांगली लगता है। केस क्या है, तो एक क्वेश्चन आया था कि 16 लाख रुपीस का पर्सनल लोन है, एक इन्वेस्टर है उनके ऊपर, ठीक है, और पर्सनल लोन मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट तो ज्यादा ही होगा, 10% 12% के ऊपर ही रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। और इन्हीं इन्वेस्टर के पास इक्विटी का एक स्टॉक पोर्टफोलियो है, वो है 13 लाख रुपीस का। ओके, सैलरी है इन इन्वेस्टर की 60,000 रुपीज पर मंथ। कितनी? 60,000 रुपीज पर मंथ की सैलरी है, और ईएमआई चल रहा है 46,000 रुपीज पर मंथ। तो अब उन्होंने पूछा कि मैं क्या करूं, क्या मैं लोन रिपेमेंट कर दूं, बट मुझे इक्विटी में भी लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहना है। पहली बात तो आई अंडरस्टैंड फुल्ली, रिस्पेक्ट द थॉट प्रोसेस के भाई हाँ इक्विटी में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन के रहना है, बट एट द कॉस्ट ऑफ सच हाई लोन्स आई विल नेवर सजेस्ट दैट। पीस ऑफ माइंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस केस में जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, इट इज नॉट गोइंग, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा, प्रेडिक्ट कर रहा हूं कि ये होने वाला है, बट अगर ये 13 लाख का पोर्टफोलियो और मार्केट 20% यहां से और गिर जाता है, तो क्या होगा ये पोर्टफोलियो? 9.4 लाख रुपीस। अब वो जो 13 लाख देखा है आपने, वो 9.4 लाख हो गया, तो सेंटिमेंट्स कितने निगेटिव होंगे आपके इसमें, तो मतलब कैसे निगेटिव निगेटिव थॉट्स आ रहे होंगे। उसके ऊपर सैलरी 60,000 है, उसमें से 46,000 का ईएमआई जा रहा है, तो यहां एसेट जो है वो डिप्रिशिएट हुआ है, और लोन का इंटरेस्ट तो कंपाउंडिंग चल ही रही है, वो इंटरेस्ट है, वो तो कंपाउंडिंग पे इम्पैक्ट मार ही रहा है आपके ओवरऑल। सो अगर ये सारी चीजें देखोगे, तो इस केस में उस इन्वेस्टर ने क्या करना चाहिए? अगर मैं उनकी जगह होता तो पहली बात तो ये, अगर 13 लाख रुपए का अभी पोर्टफोलियो का वैल्यू है, सीधा निकालो, सेल कर दो, और वो पर्सनल लोन खत्म करो। और जहां आदमी 60,000 के सैलरी में 46,000 का ईएमआई पे कर रहा है, यानी कि 14,000 रुपए, 14,000 रुपीज पे अगर वो सर्वाइव कर रहा है, दिस इज मतलब अगर ईएमआई है तो आप पे कर रहे हो, तो ये आई अंडरस्टैंड, आई एम नॉट ट्राइंग टू से दैट कि कॉम्प्रोमाइज योर लाइफ एंड देन 46,000 रुपीज की एसआईपी लगा दो,
सी, अगर ईएमआई की कमिटमेंट ले सकते हो तो एसआईपी की कमिटमेंट उससे मैं बोलता हूँ 70%, 60%, 80% ऑफ दैट पर्टिकुलर ईएमआई तो लेना चाहिए ना हमने। कि अगर 46,000 रुपीज का ईएमआई है तो क्यों ना उन्होंने 30,000 रुपीज की एसआईपी का कमिटमेंट लेना चाहिए। और कमिटमेंट एक डिसिप्लिन है, वो एक्चुअली एसआईपी इज अ डिसिप्लिन, इट इज नॉट इवन अ कमिटमेंट। बट उस डिसिप्लिन को कमिटमेंट की तरह अगर लिया जाएगा तो देन दैट वुड बी अ रियली इंटरेस्टिंग थिंग। वो ज्यादा इंपैक्टफुल रहेगा आपके ओवरऑल फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोसेस पे। तो ये बिल्कुल 100% ये चीज होनी चाहिए कि यहां पे फाइनेंशियल प्लानिंग इज द ओनली वे टू सॉल्व ऑल योर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। बिलीव मी, इनफ्लो क्या है, क्या होता है फाइनेंशियल प्लानिंग, इनफ्लो क्या है, आउटफ्लो क्या है, सरप्लस कितना है, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म गोल क्या क्या है, अपने जो एग्जिस्टिंग एसेट्स है आपके पास, उन एसेट्स में से कौन से एसेट्स कौन से गोल्स के लिए आप एलोकेट कर सकते हो। उन एलोकेशंस के बाद जो सेविंग हो रही है आपकी सैलरी में से, बिजनेस इनकम में से, वहां से जो सेविंग हो रही है उसको कैसे एलोकेट किया जाए, कैसे ये सारे गोल्स को क्वांटिफाई किया जाए, इन्फ्लेशन का नंबर कितना होना चाहिए, टारगेट रिटर्न कितना होना चाहिए, ये सारी चीजें अच्छे से प्लान करके अगर आप जाओगे देन यू विल अचीव दीज फाइनेंशियल गोल्स। ये डेट लेना, उसके बाद इन्वेस्टमेंट्स करते रहना, डेट बढ़ता जाएगा। 60,000 रुपए की सैलरी में अगर 46,000 रुपीज का ईएमआई है तो कहां से कैसे चीजें प्लान हो सकती है, और कैसे कन्विक्शन आएगा उस इक्विटी पोर्टफोलियो पे। एक बड़ा एक स्ट्रॉन्ग करेक्शन आ जाता है मार्केट में तो पूरा का पूरा कॉन्फिडेंस हिल जाएगा वहां पे इन्वेस्टर का। तो ये सारी चीजें जो है ना वो बहुत ही प्रॉपरली प्लान करके ही करनी चाहिए। बिकॉज ये एक पर्टिकुलर, मैंने ट्विटर पे जब अभी पोस्ट किया था कल की पर्सनल फाइनेंस के क्वेश्चंस दो, तो इसमें ऐसे 2-3 क्वेश्चंस देखे मैंने जहां पे पर्सनल लोन है, हैंड लोन्स, पर्सनल लोन्स कहीं से लिए हुए, 10% से 15% तक के इंटरेस्ट के लोन्स लिए हुए हैं, और इक्विटी के पोर्टफोलियो है उनके पास, बट दे आर थिंकिंग दैट आई वांट टू बी अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, बट मुझे ये लोन, मतलब ये बेच के मुझे लोन नहीं रिपे करने हैं। सी, आई थिंक इट इज अ बिग लेसन, ऐसा समझ के वो, मैं अगर उनकी जगह होता तो आई वुड हैव सोल्ड दोस इक्विटी फंड स्टॉक्स जो भी है, और वो लोन्स रिपे करता, जो सैलरी है वो प्रॉपरली प्लान करके लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए इन्वेस्टमेंट शुरू करता। विथ स्टेप अप एसआईपीज आल्सो यू विल बी एबल टू अचीव ऑल योर फाइनेंशियल गोल्स। व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट कि वो प्लानिंग होनी चाहिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है यहाँ पे। तो ये इन्वेस्टमेंट को, ये प्लानिंग को, फाइनेंशियल प्लानिंग को पोस्टपोन मत कीजिए। ये बार बार जो चीज मैं वापस दोहरा रहा हूँ उसके पीछे के रीजंस है। बिकॉज now we are having so many sessions with investors, or specifically what we are looking at कि यहाँ प्रोसेस ओरिएंटेड अप्रोच ही नहीं है। आज भी आई वाज हैविंग अ डिस्कशन, तो वहां पे बैंकर्स की तरफ से प्रोडक्ट ओरिएंटेड अप्रोच दिया गया है। व्हेन आई वाज लुकिंग एट द फंड्स, एनएफओस पे एनएफओस भरे हुए हैं, अगर थोड़ा पैसा बढ़ जाता है चलो भाई पीएमएस ले लो सर, और थोड़ा पैसा बन गया सर चलो, अरे चलो सर एआईएफ ले लो। तो ये प्रोडक्ट ड्रिवन अप्रोच क्यों लिया जा रहा है बार बार बार, प्रोसेस ओरिएंटेड अप्रोच क्यों नहीं लिया जा रहा है हमारा ऐसे भी। सो आई थिंक इफ यू आर फॉलोइंग अस, तो वहां फाइनेंशियल प्लानिंग की अगर हम बात कर रहे पूरे, मतलब बहुत ही सिस्टमेटिक वे से सारे फाइनेंशियल प्लानिंग के वीडियोस भी आप लोगों के लिए बनाए गए, आप अपनी यूट्यूब चैनल पे भी आपको मिल जाएंगे। इवन फाइनेंशियल प्लानिंग का जो ई लर्निंग का भी एक पूरा प्रोसेस हमने समझाया हुआ है वेबसाइट पे, तो वो भी वीडियोस अगर आप देखोगे तो ये सारी चीजें उसी तरीके से बिल्ड करने की कोशिश हम कर रहे हैं। सो ये प्रोडक्ट ड्रिवन अप्रोच कंप्लीटली अवॉइड करके अगर प्रोसेस ड्रिवन अप्रोच हम यहाँ पे रखेंगे, यू विल बिकम अ सक्सेसफुल इन्वेस्टर। सो अननेसेसरी डेट क्रिएट नहीं होगी, अननेसेसरी रीपेमेंट ऑफ डेट्स भी नहीं होगा अगर अच्छी तरीके से प्लानिंग करोगे तो ये सारे फैक्टर्स बहुत सही होंगे, और एक सही तरीके से गोल बेस्ड अप्रोच रहेगा तो पोर्टफोलियो डिजाइनिंग भी काफी अच्छी तरीके से हम कर सकते हैं। अगर प्रॉब्लम ही पता चल गया, प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है यही हमें अच्छे से पता चल गया, देन सॉल्यूशन देना उसमें ज्यादा डिफिकल्ट होता नहीं है। उसी पे फोकस करके ये सारी चीजें हमने फॉलो करनी चाहिए।